जनपद मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अशोक की ड्यूटी के दौरान हुई मौत ने गुरुवार को शहर का माहौल तनावपूर्ण बना दिया। घटना के विरोध में वाल्मीकि समाज व सफाई कर्मचारियों ने शव को अहिल्याबाई होलकर चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संवेदनहीनता और लापरवाही ने एक कर्मचारी की जान ले ली, लेकिन घटना के बाद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आक्रोशित लोगों ने दूसरी बार कूड़ा डालकर फिर से अहिल्याबाई चौक को जाम कर दिया। अशोक सुबह लगभग 8 बजे कूड़े के ढेर पर काम करते समय जहरीली गैस की चपेट में आ गया तथा तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। साथ ही कर्मचारी उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज के लोग और परिजन अस्पताल पहुंचे और विरोध शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण अशोक को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अस्पताल तक नहीं आया और न ही परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद लोगों ने शव को सड़क पर रख बीच चौराहे को जाम कर दिया। जाम लगते ही ट्रैफिक ठप पड़ गया और पूरे क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। प्रदर्शन में पूर्व सभासद प्रदीप कुमार और सफाई कर्मचारी संघ के नेता चमन लाल ढिगान ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका परिषद और प्रशासन संवेदनहीन होकर काम कर रहा है। नेताओं ने कहा कि अशोक की मौत ड्यूटी के दौरान हुई है, इसलिए उसे शहीद का दर्जा दिया जाए तथा परिजनों को उचित मुआवजा, नौकरी और सुरक्षा संबंधी इंतजाम किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक प्रशासन इस मामले में ठोस निर्णय नहीं लेता, आंदोलन जारी रहेगा। परिजनों ने साफ कहा कि अशोक का अंतिम संस्कार न्याय मिलने के बाद ही होगा। मौके पर लोगों ने अधिकारियों के आने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। लंबे समय तक समझाने के बाद भी भीड़ शांत नहीं हुई और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग पर अडिग बनी रही। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि सफाई कर्मचारियों को बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कराना प्रशासन की बड़ी लापरवाही है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन उग्र रूप लेगा। ये वार्तालाप हुई थी, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे और हमारी अधिशासी अधिकारी थी, नगर स्वास्थ्य डॉक्टर साहब थे हमारे यहाँ, और इनसे बैठ कर वार्ता हुई। सीओ साहब थे सिद्धार्थ जी, और इनसे बैठ के जो वार्ता हुई, हमारी ये मांग थी कि भाई जो कर्मचारी हमारा ऑन ड्यूटी मरा है उसके परिवार के सदस्य को आर्थिक सहायता भी दी जाए और उसके परिवार के सदस्य को परमानेंट वैकेंसी नौकरी दी जाए उसको। और ईओ साहब ने कहा है कि भाई मैं आउटसोर्सिंग पे जो मेरी पावर है कि मैं आउटसोर्सिंग पे तो तत्काल में रख लूँगा इसके बच्चे को, जो भी इसका मतलब बच्चा लायक होगा, और 4 लाख रुपए बोर्ड की प्रत्यक्ष में मैं तुरंत पास करा दे रही हूँ, और 1 लाख रुपए नगद चेयरमैन साहब देंगे, और जो ठेकेदार जिसकी मतलब उसमें काम कर रहे थे वो जो भी इसका वहाँ कटा हुआ है, जो फंड इसका जो मतलब इसका बीमा हुआ तो वो जो ठेकेदार की तरफ से मिलेगा वो अलग मिलेगा। और कितनी हो जाएगी? टोटल मेरे लगभग मेरे ख्याल के जहाँ तक हो जाएगी 9 साढ़े 9 लाख रुपए। ये रहने वाले रामपुरी के हैं, अशोक नाम था इनका कर्मचारी का, पिताजी का नाम रमेश। ये कोट रोड पे ड्यूटी कर रहे थे अपनी, ये कूड़ा वाहन पे थे गाड़ी पे, तो जैसे कूड़ा भर रहे थे तो कूड़े में से कुछ मतलब जो धूल सी धुआं सा निकला, तो जैसे उसे भर रहे थे तो तुरंत ही वहीं मतलब भरते भरते बेहोश हो गया, वहीं गिर गया। वहाँ से जो ड्राइवर थे हमारे, जो शिक्षा में काम करते कर्मचारी थे, वो लेकर यहाँ हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो इस बात को लेकर आज हमारा यहाँ से धरना था। धरना क्या, हमारा हमने जो यहाँ प्रदर्शन किया तो इसी बात को लेकर किया ताकि इसके परिवार के सदस्य को नौकरी मिल सके। एक सफाई कर्मचारी की आउटसोर्सिंग पे जो काम करता है उसकी आज दुखद मृत्यु हो गई काम करते हुए। उसी बीच परिवार के सदस्यों द्वारा इसी से आहत होके अस्पताल तिराहे पर पार्थिव शरीर को रख के थोड़ा प्रदर्शन किया गया, जिससे हल्का सा जाम की स्थिति उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स जो हैं वो प्रशासन के सामने पेश करी। तो प्रशासन द्वारा परिवार के सदस्यों को आश्वासन दिया गया, जिसके बाद यहाँ से जाम हटाया जा चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।